देखिए ये सरकार तो बिक गई है, आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सरकार बिक गई। अगर एक गरीब की सरकार रहती, ये गरीब की सरकार रहती तो आज किसान 90-85 दिन से वो ठंडी का पूरा साल सीजन बीत गया, वो मरते नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार को ये बात मान लेनी चाहिए थी किसान की। भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा जब तक योगी सरकार, मोदी सरकार जब तक इस देश में रहेंगे, ये भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। पहले ये सरकार, पहले वाली जो सरकार थी जिसमें तेल 70 रुपया 60 रुपया लीटर रहा करता था, एक बार जो दाम बढ़ता था वो 1 सालों के बाद बढ़ता था। बाकी तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मगर आज मैं किसी प्रतिभा के बारे में बात नहीं, आज एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराऊंगा जो एक समाज सेवी हैं। दोस्तों, आज बहुत अधिक बेरोजगारी, बहुत अधिक महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आइए हम एक सर से रूबरू कराते हैं जो एक समाज सेवी हैं, इनसे परिचय करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए जिससे लोग आपको जान सकें। जी, हमारा नाम धर्मेंद्र राजभर है। मैं जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ मनिहारी ब्लॉक तृतीय से, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। जी, मनिहारी तृतीय से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं। तो सर ये बताइए कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि जैसे मैं चाहता हूं कि हमारे मनिहारी ब्लॉक के जो जनता है उनका विकास हो, इसके नाते मैं इस राजनीति में आया कि नहीं मैं कुछ करूं अपने क्षेत्रवासियों के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं और लेकिन सर मैं आपको बात करना चाहूँगा कि आज के डेट में आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कभी प्याज का दाम बढ़ गया था, पिछले दिनों भी देखा होगा कि आलू तक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। मगर आज देखा जा रहा है कि जो इंसान का साधन बन चुका है गाड़ी, और गाड़ी चलती है पेट्रोल से, और पेट्रोल का दाम आज 90-100 के करीब पहुंच चुका है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो पहुँचेगा ही क्योंकि मोदी सरकार है। पहले ये सरकार, पहले वाली जो सरकार थी जिसमें तेल 70 रुपया 60 रुपया लीटर रहा करता था, एक बार जो दाम बढ़ता था वो 1 सालों के बाद बढ़ता था। बाकी जब से मोदी सरकार आई, पेट्रोल पे एक एक पैसा बढ़ाते गई। आज इसलिए हमारे देश में 100 रुपया तेल लीटर बेच रहा है। हम चाहते हैं कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। जिस प्रकार से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ये जनता पर कितना असर कर सकता है? ये गरीब से पूछ रहे हैं लोग, जो बोलते हैं वो गरीब से पूछ रहे हैं कि गरीब की क्या मजबूरी है। ये सिर्फ ये बड़े लोग की बात हो रही है। जो 100 रुपया लीटर की महंगाई बढ़ रही है वो गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है। गरीब के घर में रोजी चल रहा है कि नहीं चल, उनको क्या पता है सरकार को। हाँ, दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले दिनों अभी 700 तक, 790 रुपये 60 रुपये तक हम लोगों को गैस सिलेंडर मिल चुका था। लेकिन आज फिर से, अभी कल परसों की बात बता दूं कि फिर से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, जो कि 100 रुपये के पार हो चुका है। तो सर इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहता हूँ कि जैसे देखिए, आप मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अब 800 के ऊपर जो सिलेंडर है तो आधा पैसा सब्सिडी हमको मिल रहा है। मोदी सरकार ने ही ये स्कीम लाई थी ना। जी, सब्सिडी मिल रहा है 800 रुपया। अगर किसी एक गरीब, एक मजदूर कोई है तो हमको बता दो कि आधा पैसा मिल रहा है। जो 400 कुछ पैसे का सिलेंडर आता था, आज 800 रुपया रहा, तो हमको आधा सब्सिडी मिल रहा है मोदी सरकार में। ये लोग खाली गुमराह कर रहे हैं जनता को, काम कुछ नहीं है। सर जैसे कि अभी सब्सिडी के बारे में बात करूं तो सब्सिडी बताया जाता कि जब आप जो न्यू कनेक्शन रहेगा, जो फ्री में कनेक्शन, उसमें सब्सिडी नहीं मिल रही है अभी नहीं मिल रही। बाकी इससे ज़्यादा पहले हो चुका है ना। अभी सिलेंडर पहले से अभी कभी ज़्यादा है ना, पहले तो ज़्यादा है सिलेंडर, अभी ना थोड़ा चल रहा है। बाकी ये सब नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं। और ज़्यादा 20 से 25 चाहे 50 चाहे 100 रुपया सब्सिडी आता है। यही योगी मोदी सरकार ने कहा था कि नहीं, जो नियमित है गैस सिलेंडर का दाम, और कितना भी बढ़ जाएगा बाकी आपका पैसा उतना आपके बैंक में आ जाएगा। बाकी आता कहाँ है? 700 रुपया सिलेंडर भराओ तो 25 रुपया चाहे 30 रुपया चाहे 79 रुपया चाहे 100 रुपया, यही ना आता है।
वो तो खाली लोभाने का काम करती है सरकार। देश में शौचालय बनवा देंगे खाली हुआल, उसके बाद राम मंदिर बनवा दे, इस मुद्दे पे हिंदूवादी वाली बात कर दे। ये सिर्फ गुमराह कर, ये जनता देश को ये कुछ पीछे लेके जा रही है। ये सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं लोग। एक चीज़ और से कि अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, कुछ लड़कों ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार रोज़गार दो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप ट्वीट पे दे सकते हैं कि रोज़गार दो के बहुत सारे बात हो रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप बना रही है ना, नोएडा में फिल्म सिटी बना रही है ना योगी सरकार, तो उसमें रोजगार देगी ना। ये फार्मूला है, सिर्फ कुछ है नहीं, ये सिर्फ फार्मूला है। आ रहा है 2022 का चुनाव, उसमें 10 लाख रोजगार देगी योगी सरकार। ये फिल्म शूटिंग जो नोएडा में बन रही है ये सिर्फ गुमराह कर रही है और कुछ करेगी नहीं, क्योंकि ये पहले भी वादा कर चुके हैं नहीं, उस पर कभी कोई काम नहीं हुआ। खाली मैक के सामने बोलते हैं कि ये हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं, ना होगा। हाँ, लेकिन अभी कुछ सर कह रहे हैं जैसे कि आपने कहा कि वादा किया है, मोदी सरकार ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार अगर 15 लाख नहीं दी है तो 6,000 हर सालाना हर व्यक्ति को देने का काम भी करती है। इसके लिए आप क्या करें? नहीं, कुछ नहीं, वो हमसे जनता से लिखा रही है ना। अभी आप देख रहे हैं ना कि ये 2-2 हज़ार रुपया जो हर 4 महीने पे आता है, तो वो तो आ ही जाता है, बाकी पैसा हम लोग के जेब से जा ही रहा है ना, जनता के यही जा रहा है ना कि नहीं पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, तो उस पर कम करिए ना। कम करेंगे तो खुद ही पैसा कम हो जाएगा, तो हमारे जेब से 2,000, तब ना हमको फायदा लगा कि नहीं हमको मोदी या योगी सरकार दे रही है। कुछ नहीं दे रही है, खाली ये बहाना है। आए दिन जब सरकार बनी थी उस समय कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, मगर आज जो है कि भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप भ्रष्टाचार के मामले में क्या? भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा जब तक योगी सरकार, मोदी सरकार जब तक इस देश में रहेंगे, ये भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा और यहाँ कानून व्यवस्था भी खराब रहेगा। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं और इस पर कोई काम नहीं होता। बेटी कहाँ सुरक्षित है हमारी? हाँ, दिन पे दिन हमारे ज़िले में गाजीपुर उत्तर प्रदेश के ज़िला एक बिहार से सटा हुआ आता है। कहाँ आप देख ही रहे हैं, कहीं यहाँ बलात्कार हो रहा है, कहीं वहाँ बलात्कार हो रहा है। इस कानून व्यवस्था तो पहले सुधारो। वो तो योगी सरकार कहती थी कि नहीं, जो बलात्कारी हो, जो माफिया, उनका चौराहे पे फोटो लगा दे। कहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह बता दो कि नहीं वहाँ लगा है? नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, खाली बहाना है। खाली आके बोल देते हैं कि नहीं ये काम होगा, होता कुछ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 27 साल बाद ये राजकारण में आई, ठीक है। आई तो एक्शन तो लिया, योगी सरकार ने एक्शन तो लिया, बाकी एक्शन जो नियमित था उस पे काम नहीं हुआ। जो लड़की को रेमिया जो चलता था, इस पे काम नहीं हुआ। खाली एक बहाना हुआ कि नहीं, पूरे देश में ढिंढोरा पीट दिया गया कि नहीं योगी सरकार कुछ काम करेगी, बाकी काम हुआ नहीं। आप जाइए, एक गरीब का बेटा अगर कहीं पुलिस दरोगा जब आपको पकड़ के लेके जाता था तो चलिए कोई बात है, तो 100-200 छूट जाता था। बाकी आज के दौर में एक गरीब का मजदूर का बेटा अगर कुछ जुर्म में पकड़ा जा रहा है, चाहे कोई ऐसा ही भी फंसा जा रहा है, तो ये 5 से 10 हज़ार रुपया उससे वसूला जा रहा है। आपसे एक आखिरी सवाल होगा, जो कि आज लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, गाजीपुर बॉर्डर में जो बाघा बॉर्डर है दिल्ली के करीब, वहाँ पे बहुत सारे किसान स्ट्राइक किए हुए हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए क्या करें? देखिए, सरकार तो बिक गई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार बिक गई है। अगर एक गरीब की सरकार रहती, तो आज किसान 90-85 दिन से वो ठंडी का पूरा साल सीजन बीत गया, वो मरते नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार को ये बात मान लेनी चाहिए थी किसान की। जब किसान एक बार जाग जाएगा तो सरकार उखाड़ के फेंक देगा इनकी। मैं बताना चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।